युद्ध कांड 117 अवसर। भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। तदनंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान ऋषभध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही इस बात को कैसे नहीं समझ रहे? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता स्वयं प्रभु है। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही है। 2 अश्विनी कुमार आपके कान है और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि, अंत और मध्य भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहां से आया वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनो। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव, एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह है तथा देवताओं की भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान है। आप ही लोकों के परम धर्म है। आप ही विश्वक्सेन तथा 4 भुजा धारी श्रीहरि। आप ही शांग धनवा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम है। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता है। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण है। आप ही उपेंद्र, वामन और मधुसूदन है। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महाऋषभ है। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र है। आप सिद्ध और साध्य के आश्रय तथा पूर्वज है। यज्ञ, वषटकार और ओमकार भी आप ही है। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन है इसका भी किसी को पता नहीं। समस्त प्राणियों में
गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र है। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शेष नाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण है। सबके हृदय में रमन करने वाले परमात्मन, मैं ब्रह्म आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जीवा है। प्रभु, मुझे ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार है। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है। चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय आपने ही अपने तीनों पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप पुराण पुरुषोत्तम है। दिव्य रूपधारी परमात्मा है। जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।